हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में जाइगोट के बारे में पढ़ा हुआ था और जाइगोट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हम लोगों ने कवर किया हुआ था। जैसे हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड है। तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पे डिपेंड है। क्यों है, कैसे है, इन सारे पॉइंट को हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ब्रीफ में और बहुत ही आसान सरल इजी भाषा में हम लोगों ने समझा हुआ था। सो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ उसे भी चेक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में सीखने वाले, जानने वाले, पढ़ने वाले हैं। तो जब कल हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो हम लोग देखे हुए थे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोगों को दो चीज़ के बारे में पढ़ना था। कौन कौन सा? तो सबसे पहले तो जाइगोट के बारे में जानना था, फिर एम्ब्रायोजेनेसिस के बारे में। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही जाइगोट को तो कवर कर लिया था। तो अब क्या बचा? एम्ब्रायोजेनेसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस से। तो जब अब एम्ब्रायोजेनेसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम हमेशा की तरह जो हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि इस एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब समझने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब हम लोग को समझ में आ जाए तो एक आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक में हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना होगा, जिससे और आसान हो जाएगा हम लोग को ये पूरा टॉपिक समझना। ईजिली हम लोग को ये निकल जाएगा। तो ये समझने का कोशिश करते हैं कि एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है। तो अगर इसके वर्ड पे जाए तो एम्ब्रायोजेनेसिस दिख रहा है कि दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा? एम्ब्रायो, दूसरा जेनेसिस। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गया कि एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा हुआ था, वो भी दो वर्ड से मिल रहा था, गैमेट और जेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन। उसी तरह से एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो फॉर्मेशन, ये बात तो क्लियर हो गया, अब यहाँ पे ही खत्म। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, ये जो एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रायोजेनेसिस हो रहा है, वो किससे फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है? तो ध्यान रखिए, जब जाइगोट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो जाइगोट के बारे में हम लोगों ने जाना था कि जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज्ड एग है। कैसा है? अभी सिंगल सेल्ड है। और इस जाइगोट के अंदर में जब रेगुलर बेसिस पे माइटोसिस डिवीजन होना स्टार्ट होता है, ध्यान रखना है कैसा डिवीजन है, माइटोसिस। अब इस जाइगोट में जब माइटोसिस डिवीजन होना स्टार्ट होता है तब वो किस चीज को फॉर्म करता है? एम्ब्रायो को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म कर देगा? एम्ब्रायो को। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस। तो अब इसका डेफिनेशन और अच्छा और आसान हो जाएगा। कैसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो एम्ब्रायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब जाइगोट रेगुलर माइटोसिस डिवीजन करके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर देता है। हो गया बहुत इजी डेफिनेशन। फिर से एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोगों से कोई पूछ ले एम्ब्रायोजेनेसिस क्या है, तो एम्ब्रायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जाइगोट है, मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है, वो रेगुलर माइटोसिस डिवीजन करके एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर ले रहा है। उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एम्ब्रायोजेनेसिस बोल देते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि जाइगोट का मतलब तो हमको पता है कि जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड सिंगल सेल्ड फर्टिलाइज्ड एग है, ये पता है। माइटोसिस डिवीजन के बारे में पता है कि ये इक्वेशनल डिवीजन है। लेकिन ये एम्ब्रायो क्या है अब, तो इसे हम लोग भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अगर एम्ब्रायो की बात कर ली जाए तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होने लगा, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर दिया, कब समझेंगे कि एम्ब्रायो बन गया? तो जब ये जाइगोट डेवलप हो रहा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेल है और ये माइटोसिस डिवीजन करके मान लीजिए यहाँ पे 12 सेल बन गया, ठीक है, यहाँ पे 12 सेल का ग्रुप बन गया, क्योंकि डिवाइड होगा तो सेल का नंबर बढ़ेगा, और यहाँ पे 12 सेल का ग्रुप बन गया। और अब ये जो सेल का ग्रुप बना है,
ये अब डेवलप होना चालू हो जाएगा। इसके अंदर अब हम लोग को डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। अब ये डेवलप हो करके एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ऑर्गन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। मतलब ये अगर बात कर ली जाए तो किसी लिविंग इंडिविजुअल का डेवलपिंग स्टेज है, कह सकते हैं, क्योंकि अगर डिवीजन होता नहीं तो ये सब चीज तो फॉर्म होता नहीं। और जो जायगोट का डिवीजन हो रहा है उसी तो हम लोग एम्ब्रायो बोल रहे हैं। तो एम्ब्रायो का अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है, ऑर्गेनिज्म है, उसका पहला स्टेज जो मल्टीसेलुलर आया और वो अब धीरे धीरे किसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन या एक्सटर्नल ऑर्गन, उसे हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, एम्ब्रायो बोल दे रहे हैं। अगर ह्यूमन की बात कर ली जाए तो सेकेंड मंथ से लेकर के 8th मंथ तक जो बेबी है वो किस फॉर्म में है, एम्ब्रायो फॉर्म में, जिसे हम लोग फाइटस भी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने क्या देखा कि एम्ब्रायोजेनेसिस क्या हो गया, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होना। कैसे हो रहा था, जब ये जायगोट माइटोसिस डिवीजन कर रहा था तो एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा था, हो गया। अब जब मल्टीसेलुलर डिवीजन किया तो 1 से ये 12 सेल में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये सेल है ये क्या कर रहा है, पर्टिकुलर ऑर्गन बना दे रहा है, एक स्ट्रक्चर बना दे रहा है। जैसे मान लीजिए ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, मान लीजिए ये 4 जो सेल है, ये मान लीजिए ब्लड सेल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया, ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन कर दिया। ये जो है इसे मान लीजिए ये नर्व सेल का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, और ये मान लीजिए ये कोई सा ऑर्गन बना लिया, मान लीजिए ये नोज का फॉर्मेशन कर दिया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है और इस प्रोसेस को जो अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग ऑर्गन बन जा रहा है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉर्फोजेनेसिस। क्या बोल देते हैं, मॉर्फोजेनेसिस। कोई दिक्कत, टेंशन नहीं। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं, तब बैठ ही जाएगा, तब तो फिर कोई दिक्कत होगा ही नहीं, पूरा गारंटी है उसका। आइए देखते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया एम्ब्रायोजेनेसिस से। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके डेफिनेशन को तोड़ने का, समझने का कोशिश किया। तो जब हम लोगों ने इस वर्ड को तोड़ा तो देखा एम्ब्रायोजेनेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायो और जेनेसिस। तो तुरंत अपने माइंड में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस का डेफिनेशन तो याद है हम लोगों को कि गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन, इसका मतलब एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन। अब दिमाग में जैसे ही आया एम्ब्रायो का फॉर्मेशन, तब क्या समझना चाहिए, कैसे होगा अब ये फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म करेगा। तो जाइगोट जो है वो जब माइटोसिस डिवीजन शो कर देगा तब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन कर देगा। अब क्वेश्चन आ गया कि भाई एम्ब्रायो क्या है, कोई अगर पूछ देगा एम्ब्रायो क्या है तो क्या जवाब देंगे उसको। तो जब भी कोई जाइगोट डेवलप हुआ, मल्टीसेलुलर स्टेज में आया और वो ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहा है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, मतलब जब वो डेवलपिंग स्टेज में आ गया उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, एम्ब्रायो। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म अब धीरे धीरे डेवलप होने लगा उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, एम्ब्रायो। जैसे ह्यूमन बींग्स में 2nd से 8th मंथ तक रहता है और जब एम्ब्रायो डिवाइड होती है मल्टीसेलुलर है। तो जब जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड हुआ और बहुत सारा सेल एक जगह जमा होते गया, तो एक ग्रुप ऑफ सेल जब मिला तो वो किसी टिश्यू का फॉर्मेशन किया, फिर ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ और फिर धीरे धीरे ऐसे ही होते होते क्या होता है, कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल बेसिक एम्ब्रायोजेनेसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आपको शायद इसमें तो कोई दिक्कत, शायद क्या कंफर्म, अब आपको एम्ब्रायोजेनेसिस में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब जो एनिमल्स में है वो एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट है या जाइगोट का जो डेवलपमेंट है, हम लोग एनसीईआरटी से ही चलते हैं। जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो 2 जगह हो सकता है, सोचिए क्या 2 जगह हो सकता है ना। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा था उधर तो जाइगोट का फॉर्मेशन जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो तो बाहर ही होना है? और जो इंटरनल कर रहा है अंदर, मतलब जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है, जो जाइगोट जो डेवलप हो रहा है उस बेसिस पे एनिमल को 2 भाग में बांट सकते हैं हम लोग। मतलब एम्ब्रायो के फॉर्मेशन के बेसिस पे
हम लोग एनिमल को दो भाग में बांट दिए। किस किस पार्ट में बांटे? तो सबसे पहले हम लोगों ने ओविपेरी में बांटा। किसमें? ओविपेरी। और दूसरा क्या है? विविपेरी। कोई दिक्कत? क्या क्या आ गया? ओविपेरी और फिर क्या हो गया? विविपेरी। कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे पहला हम लोग क्या काम करेंगे, इसको फिर से समझने का कोशिश करेंगे और विविपेरी को देखने का और समझने का कोशिश करेंगे। तो ओविपेरी में आप लोग को क्या ध्यान रखना है, बहुत इजी है, थोड़ा सा भी इसका ट्रिक देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओविपेरी में क्या होता है, जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है वो बॉडी से बाहर हो रहा है। कहां पे हो रहा है? बॉडी से बाहर। लिख देते हैं, जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी। वो कहां है? बॉडी से बाहर है। अब जब ही बॉडी से बाहर है तो कुछ तो प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। किसी के अंदर ही करेगा, ऐसा तो नहीं कि पानी में कर लेगा, नहीं। तो उस कंडीशन में जो यहां पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो रहा होता है वो किसके अंदर होता है? एग के अंदर, इन एग। तो ध्यान रखना है, ओविपेरी में जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट या जाइगोट का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड एग हो रहा है। अब जो एग है वो एक तो बाहर के इन्वायरमेंट में खुले में है, तो उसको प्रोटेक्शन का जरूरत होगा ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे ये मान लीजिए एग है, तो इसका जो आउटर लेयर जो रहेगा, ठीक है, सेल जो रहेगा, ये जो आउटर लेयर है जिसको हम लोग सेल बोल रहे हैं, ये कैसा रहेगा? कैल्सियस, मतलब ये कैल्शियम से बना रहेगा, ठीक है। वो किससे फॉर्म रहेगा? कैल्शियम से। हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम बहुत मजबूत होता है, जैसे हम लोग का हड्डी टूटता है तो हम लोग कैल्शियम का दवाई ले रहे हैं, दांत भी कैल्शियम से बना हुआ है। तो कैल्शियम क्या होता है? मजबूत होता है, और यही प्रोटेक्शन देने के लिए इस पे कवर किस चीज का रहता है? कैल्शियम का, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? और अगर इसकी ओविपेरी के एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो जो भी एग लेइंग है, ठीक है, एग लेइंग जो भी है, जैसे क्या क्या है तो देख लीजिए, बर्ड, ठीक है, फिश, कोई सब फिश नहीं, सेवरल कुछ फिश, ठीक है, फिर फ्रॉग, ये सब ओविपेरी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो अब अगर सिंपल भाषा में देखा जाए, जो एग लेइंग एनिमल्स है वो किधर चला गया? ओविपेरी में चला गया। और एग लेइंग होने के कारण एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसका जो सेल है वो किस चीज से बना हुआ है? कैल्शियम से बना हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? और एग्जाम्पल क्या हो गया? बर्ड, फिश, फ्रॉग और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल फंडा का बात जो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है। ऐसे याद रहे तो बहुत अच्छा, ऐसे नहीं याद रहे तब भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। यहां पे क्या वर्ड यूज हुआ है? ओ। और ओ किस आउट जो होता है? आउटसाइड में ओ आया, वो भी किसी से स्टार्ट हुआ? ओ। तो जिधर ओ दिख जाए तो वो कहां से स्टार्ट होगा? आउटसाइड से, मतलब इसका आंसर इसी ओ में है, ठीक है। ओ दिखा ओविपेरी में, मतलब ये कहां हुआ? आउटसाइड द बॉडी। ओविपेरी में कोई दिक्कत था? फिर से एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। ओविपेरी क्या हुआ? नॉर्मली जो एग लेइंग एनिमल्स है उसे हम लोगों ने ओविपेरी बोल दिया। इसका मतलब जो जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है वो कहां हो रहा है? आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है। और जो यहाँ पे नरिशमेंट है वो किसके अंदर स्टोर है? एग के अंदर में। और एग के बाहर में कैसा है? कैल्शियम का सेल बना, जिसको हम लोगों ने कैल्शियस सेल बोल दिया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? बर्ड, फिश, फ्रॉग, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत? और ये जब इंक्यूबेशन हो जाएगा इसका, तब हैचिंग के थ्रू जो ऑफ स्प्रिंग है वो बर्थ ले लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब दूसरा टाइप है, वो कौन सा है? विविपेरी, ठीक है। तो विविपेरी में कुछ ज्यादा ध्यान रखने वाला है नहीं, ये नॉर्मली जो हम लोग है मैमल्स उसमें भी ये देखने को मिलता है, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट बर्थ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है? डायरेक्ट बर्थ हो रहा है, लेकिन इधर क्या था? एग के थ्रू आ रहा था वो, ठीक है। कोई दिक्कत? तो विविपेरी में कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब एक चीज सोचने वाली बात है, जो ओविपेरी में जो एग था, ओविपेरी किसके थ्रू आ रहा है? एग के थ्रू। तो ये एग कहाँ है? एक्सटर्नल। और ये डायरेक्ट बर्थ, यहाँ पे जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है?
इंटरनल। तो बताइए, आप ही लोग बताइए, ज्यादा सेफ कहाँ पे रहेगा? एम्ब्रायो ज्यादा सेफ कहाँ पे रहेगा, बाहर या सॉरी बॉडी के अंदर? इंटरनल होगा, इंटरनल ही होगा, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है, होगा ना इंटरनल। और जब भी इंटरनल डेवलपमेंट होगा तो जो ऑफस्प्रिंग है, जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, सरवाइव करने का चांस किस में ज्यादा रहता है? किसमें? विविपैरी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? विविपैरस में। तो विविपैरस ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे मैमल्स हैं, वहां पे ऑफस्प्रिंग का सरवाइव करने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन ओविपैरी में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ऐसा नॉर्मल सिंपल एग्जांपल देखिए कि आप लोग क्रो को जानते होंगे और कोयल को भी जान रहे हैं। तो कोयल जो है सो क्या करते हैं, बहुत चालाक है, वो हमेशा अपना जो एग है वो कहाँ ले कर रही है? जो क्रो का जो नेस्ट है वहीं पे कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जो क्रो का एग है उसे गिरा देती है और अपना डाल दे रही है वहां पे। तो अगर इंटरनल बॉडी में रहता तो ऐसा कुछ हो पाता? नहीं हो पाता। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि जो विविपैरी है वहां पे ऑफस्प्रिंग जो है सो प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर केयर, प्रॉपर प्रोटेक्शन के कारण से वहां पे ऑफस्प्रिंग का चांस अच्छा होना बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पे रिस्क का चांस बहुत ज्यादा लो होता है। वहीं अगर ओविपैरी की बात कर ली जाए वहां पे बहुत रिस्क रहता है। याद कैसे रखना है? ओ से याद रखना है, इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? तो हम लोगों ने जो एम्ब्रायो है उसका हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया एनिमल्स के अंदर, यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर प्लांट्स की बात कर ली जाए, ठीक है, अगर एम्ब्रायोजेनेसिस ऑफ प्लांट की बात कर ली जाए, ठीक है, अगर अब हम लोग किसमें देख रहे हैं? प्लांट्स में देख रहे हैं। तो प्लांट्स के अंदर में सबसे पहले जो फ्यूजन हो रहा होता है वो कहाँ होता है? प्लांट्स के अंदर में फ्यूजन ओव्यूल के अंदर में हुआ। और जो जाइगोट है, जो वहां पे जाइगोट जो बना, बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा खास याद नहीं, बस यही सब टर्म आपको याद रखना है। जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? सीड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जा रहा है। यही सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर प्लांट्स की बात कर ले तो प्लांट्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ओवरी। और जो जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है वो भी कहाँ होगा? ओवरी। और ये जो जाइगोट ही है ये बाद में एम्ब्रायो में फॉर्म हो गया, और इसको जो न्यूट्रिएंट्स का जरूरत होगा वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ये लेगा? इंडोस्पर्म। तो इसके बारे में जब हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन जो अगला चैप्टर है कल से स्टार्ट करेंगे वहां पे हम लोग और अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे जो आप लोग को याद रखना है, बस यही याद रखना है, जो ये जाइगोट है वो एम्ब्रायो में फॉर्म हो जा रहा है, ये ओव्यूल जो है वो सीड में फॉर्म हो जा रहा है, ये ओवरी जो है फ्रूट में फॉर्म हो जा रहा है। और जब ये फ्रूट का फॉर्मेशन हो जा रहा है तो फीमेल पार्ट्स के अलावा, या फिर जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो फीमेल पार्ट्स के अलावा सारा पार्ट सेट हो जा रहा है। लेकिन पीज में एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर क्या है? पीज में बच जा रहा है, छिम्मी जो होता है उसमें ये बच जा रहा है। तो बस आप लोग को यही ध्यान रखना है। तो आज का लेक्चर हम लोग का यहीं पे खत्म होता है, और खत्म करने से पहले हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और ये चैप्टर भी आज हम लोग का ये खत्म हो गया। तो आज हम लोगों ने सबसे पहले एम्ब्रायोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, जहां पे हम लोगों ने जाना कि एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है। तो एम्ब्रायोजेनेसिस ने हम लोग बोल दिया कि एम्ब्रायो के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोल देते थे? एम्ब्रायोजेनेसिस बोल देते हैं, ठीक है। एम्ब्रायो के फॉर्मेशन को हम लोगों ने क्या बोल दिया? एम्ब्रायोजेनेसिस। और वो जो फॉर्म हो रहा है वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू फॉर्म हो रहा है। और जब वो सिंगल सेल्ड से मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट हो गया तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहा है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसे हम लोगों ने मॉर्फोजेनेसिस बोल दिया। उस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोल दिया? मॉर्फोजेनेसिस। और ये जाइगोट का डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है? उस बेसिस पे एनिमल को दो भागों में बांटा गया, ओविपैरी, विविपैरी। ओविपैरी के वर्ड में हमको क्या दिखा? जब उसका स्पेलिंग पढ़े तो ओ दिखा, ओ जब ही दिखा दिमाग में क्या आ गया? आउटसाइड। तो जो एग लेइंग बर्ड्स है, एग लेइंग एनिमल्स है, उसके अंदर में क्या देखने को मिला? ओविपैरी।
वहां पे एग के थ्रू हो रहा है, और एग का जो वॉल है वो कैसा है, कैल्शियम से बना हुआ, कैल्सियस है वॉल, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी उस एग के अंदर ही में स्टोर है, और वो आफ्टर इंक्यूबेटिंग हैचिंग के बाद वो बाहर आ जा रहा है, हैच कर जा रहा है। और जो ह्यूमन्स हैं उनके अंदर में कैसा देखने को मिलता है, विविपेरी, जो कि डायरेक्ट बर्थ हो रहा है। और विविपेरी के केस में ऑफ स्प्रिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर केयर मिल रहा है, प्रॉपर नरिशमेंट मिल रहा है, वहाँ पे सारा कुछ सही मिल रहा है। फिर हम लोगों ने प्लांट्स में देखा, तो प्लांट्स में तो हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे ही देखा, क्योंकि अगले चैप्टर में हम लोग वो देखने ही वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो जाइगोट है वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट हुआ, जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हुआ, और जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हुआ। और जब ये फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ऊपर में पेरिकार्प, अब जैसे आप आम मानिए खाए, ठीक है, आम खाए, जो ऊपर का जो रहता है फ्लैशी एरिया जिसे हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं, पेरिकार्प बोल देते हैं। और अगर फ्रूट की फॉर्मेशन की बात कर ले तो फ्रूट नॉर्मली सीड को डिस्पर्स करवाने में मदद करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवाने में मदद करता है, और उसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है। कैसे? अब हम लोग आम खाएं, क्या किए, उसका जो सीड है उसे फेंक दिए कहीं, या फिर लीची खाएं, लीची का भी जो सीड है उसे हम लोग फेंक दिए, इधर से उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिला तो फिर वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके, और सपोर्ट करें। थैंक यू।